अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंसार कूलिंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करते हैं लॉयड इन्वर्टर एसी के एरर कोड के बारे में। इन्वर्टर एसी में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे इंडोर की डिस्प्ले पे एरर शो करता है। हमने कुछ मॉडल्स के नाम दिए हैं जिनमें ये एरर कोड्स आएंगे। अब हम बात करते हैं एरर कोड्स की। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारा पहला एरर है E1। E1 हमारे इंडोर की डिस्प्ले पे दो ही कंडीशन में शो करता है। पहली कंडीशन, या तो हमारा इंडोर का रूम टेम्परेचर सेंसर कहीं से फॉल्टी है। पहले हम अपने रूम टेम्परेचर सेंसर को सही से चेक करेंगे और उसके जैक को देखेंगे या उसके कहीं वायर तो नहीं ब्रेक हैं। अक्सर होता है ये दोस्तों, चूहे सेंसर के वायर को कट कर देते हैं और हमारे इंडोर की डिस्प्ले पे E1 एरर शो करने लगता है। अगर हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर ओके है तो दूसरी कंडीशन में हमारी इंडोर की सर्किट फॉल्टी हो सकती है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एरर कोड की। हमारा दूसरा एरर कोड है E2। E2 हमारा कुछ कंडीशन में आता है। हमारे जो E2 है पाइप सेंसर है हमारे आउटडोर का, ये आउटडोर के कंडेंसर के लिक्विड पाइप पर लगता है। हमारे आउटडोर का कंडेंसर गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा जब ब्लॉक हो जाता है, या आउटडोर का फ़ैन मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है जिसके कारण आउटडोर की हीटिंग नहीं निकल पाती है। की वजह से लिक्विड पाइप का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हमारा सेंसर सर्किट को कमांड देता है, सर्किट हमारा इंडोर की डिस्प्ले पे E2 एरर शो करता है। और अगर हमारा एसी क्लीन है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम अपने सेंसर को चेक करें, सेंसर के जैक को देखें, इसके वायर्स को देखें कहीं से वायर तो नहीं ब्रेक है। और अगर हमारा सेंसर ओके है तो फिर हम अपने आउटडोर की सर्किट को चेक करें। ये दोनों कंडीशन चेक करने पर फॉल्ट हमारे सामने आ जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं E3 एरर की कि किस कंडीशन में हमारा E3 एरर आता है। हमारे इंडोर के वेपोरेटर के कॉइल पे एक सेंसर लगता है जिसे हम कॉइल सेंसर कहते हैं। अगर वो कॉइल सेंसर नष्ट हो जाता है या उसके जैक लूज है सर्किट में, या उसका कहीं से वायर ब्रेक हो गया है, अगर ऐसे इस कारण में हमारा सेंसर है तो हमारी डिस्प्ले पे E3 एरर शो करेगा। हमारे सेंसर को सर्किट से कमांड नहीं मिल रहा है तब भी ये E3 एरर शो करेगा। अगर हमारा सर्किट सेंसर को कमांड नहीं दे रहा है तब भी डिस्प्ले पे E3 एरर शो करेगा। हमें अपने इंडोर के सेंसर और सर्किट को सही से चेक करने पर फॉल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं E4 एरर की। E4 एरर हमारा उस कंडीशन में आता है जब हमारे इंडोर के ब्लोअर मोटर में कोई फॉल्ट होता है, तब हमारा E4 एरर शो करता है। जैसे हमारे इंडोर के वायर ब्रेक हो गए हैं या जैक में फंगस आ गए हैं, जैक लूज़ हो गया है। अक्सर होता है ये दोस्तों, हमारे इन्वर्टर एसी में डीसी मोटर लगी रहती है। उस डीसी मोटर की ज़्यादातर वायरिंग जाम हो जाती है जिसके कारण ब्लोअर मोटर काम करना बंद कर देता है और हमारी डिस्प्ले पे E4 एरर शो करने लगता है। या इंडोर की सर्किट मोटर को कमांड नहीं दे पाती है जिसकी वजह से भी E4 एरर शो करता है। ये कारण है E4 एरर आने के। अब हम बात करते हैं दोस्तों E5 और 5E की। दोस्तों, ये दोनों एरर हमारे कम्युनिकेशन के एरर होते हैं। कुछ कुछ एसी में ऐसा होता है, किसी में E5 एरर शो करता है तो किसी में 5E। पहले हम इंडोर से आउटडोर जाने वाले कम्युनिकेशन को चेक करेंगे। अगर हमारा इंडोर से आउटडोर तक कम्युनिकेशन ठीक आ रहा है तब भी हमारा आउटडोर नहीं ऑन होता है, इस हालत में हमारा इंडोर की सर्किट ओके है और हमारे आउटडोर की सर्किट में प्रॉब्लम है। हम अपने आउटडोर की सर्किट चेक करेंगे तो हमें फॉल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं F0 एरर की। F0 एरर हमारा तब आता है जब हमारे आउटडोर का फ़ैन मोटर दिक्कत करता है या हमारे आउटडोर की सर्किट फ़ैन मोटर को जाने वाली सप्लाई नहीं निकाल रही होती है, तब हमारे इंडोर की डिस्प्ले पे F0 एरर शो करता है।
पहले हम अपने फ़ैन मोटर को चेक करेंगे। हमारे फ़ैन मोटर की वायर्स तो कहीं से नहीं ब्रेक हो गए हैं, या हमारे सर्किट पे लगा फ़ैन मोटर का जैक तो लूज़ नहीं हो गया है। अगर हमारा जैक में हार्डनेस आ जाएंगे तब भी ये हमारे एरर डिस्प्ले पे शो करेगा, या हमारा मोटर की वायरिंग तो नहीं जाम हो गई है, या मोटर तो नहीं शॉर्ट है। अगर ये सब कंडीशन में हमारा फ़ैन मोटर ओके है, तब हम अपने आउटडोर के सर्किट को चेक करेंगे। सर्किट से जाने वाली फ़ैन मोटर की सप्लाई को चेक करेंगे, जिससे हमें फॉल्ट आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं F1 एरर की। F1 एरर हमारा आईपीएम ख़राब होने पर आता है। आईपीएम हमारे आउटडोर के सर्किट पे लगा रहता है। आईपीएम का काम है हमारे कंप्रेशर को ड्राइव करना और उसकी फ्रीक्वेंसी को, वोल्टेज को जनरेट करना और उसको ड्राइव करना। अगर ये आईपीएम ख़राब होगा तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा और हमारे इंडोर की डिस्प्ले पे F1 एरर शो करेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं अब F2 एरर की। F2 एरर हमारा पीएफसी मॉड्यूल का है। पीएफसी मॉड्यूल हमारे आउटडोर के सर्किट में लगा रहता है, जो सेम आईपीएम की तरह होता है। पीएफसी को अच्छा करता है और उसके करंट को प्योर करता है, नॉन एक्टिव करंट को निकाल देता है और एक्टिव करंट को सर्किट को पास करता है, जिससे हमारा सर्किट आसानी से वर्क करता है और कंप्रेशर स्मूथली वर्क करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं F3 एरर की। F3 एरर हमारा तब आता है जब हमारे एसी में लगा कंप्रेशर पंपिंग लेस हो जाता है। अब हम कैसे आइडेंटिटी करें कि हमारा कंप्रेशर पंपिंग लेस हो गया है? चलिए इसके कुछ लक्षण हम आपको बताते हैं। हमारे एसी का बैक प्रेशर नॉर्मल से कहीं ज़्यादा शो करेगा, या इसका दूसरा कारण है हमारा एसी नॉर्मल कूलिंग करेगा या बिल्कुल भी कूलिंग नहीं करेगा, या हमारा एसी का एम्पियर क्लेम मीटर लगा के एम्पियर देखते हैं तो इसके एम्पियर नॉर्मल से कहीं ज़्यादा कम शो करेंगे, और आउटडोर से निकलने वाली हीटिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। और सेक्शन और डिस्चार्ज, सेक्शन हमारा एकदम नॉर्मल रहेगा और डिस्चार्ज पाइप भी अगर हम चेक करते हैं तो वो भी एकदम नॉर्मल चलेगा। इस तरह हम पता कर सकते हैं हमारा कंप्रेशर पंपिंग लेस है या नहीं। या हम यूनिट से पूरी गैस रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों पाइप खोल देंगे, फिर अपने यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के 3 मिनट बाद हमारा कंप्रेशर ऑन होगा, तब हम डिस्चार्ज से उसकी कंप्रेशर की पंपिंग को चेक कर सकते हैं हमारा कंप्रेशर पंपिंग लेस है या नहीं। इस तरह हम आइडेंटिटी कर लेंगे कि हमारा कंप्रेशर पंपिंग लेस है या नहीं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं F4 एरर की। F4 एरर है हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का, जो हमारे आउटडोर के कंप्रेशर के डिस्चार्ज पाइप पे सेंसर लगा रहता है। F4 एरर आने पे हमें पहले अपने डिस्चार्ज सेंसर को चेक करना चाहिए। हमें अपने डिस्चार्ज सेंसर के सर्किट के लगे जैक को सही से देखना चाहिए, कहीं से वो लूज़ तो नहीं है, या सर्किट के जैक पे कुछ फंगस तो नहीं आ गए हैं, या हमारा सेंसर कहीं से ब्रेक तो नहीं हो गया है। और हम सेंसर के रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि सेंसर का रेजिस्टेंस ओके है, और अगर ये सभी कंडीशन में सेंसर ओके है तो फिर हम अपने आउटडोर्स की सर्किट से आने वाले डिस्चार्ज सेंसर की सप्लाई को चेक करेंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं F5 एरर की। F5 एरर है हमारा कंप्रेशर ओवरहीट का। दोस्तों, हम बात करते हैं अब F6 एरर की। F6 एरर हमारा है आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर का। अगर हमारी डिस्प्ले पे F6 एरर शो करता है तो हम अपने आउटडोर के एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर को चेक करेंगे। पहले उसके हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, उसके रेजिस्टेंस ओके हैं तो फिर हम उसके जैक को चेक करेंगे, कहीं से उसका जैक तो लूज़ या कहीं से वायर तो ब्रेक नहीं है। अगर इन सभी कंडीशन में हमारा सेंसर ओके है तब हम आउटडोर के सर्किट से
आने वाली एम्बिएंट टेम्परेचर की सप्लाई को चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हम एसी की सर्विस करके आते हैं, उस एसी चलने के थोड़ी देर बाद डिस्प्ले पे F6 एरर शो कर देता है। होता यह है दोस्तों, हम एसी की सर्विस करते हैं, आउटडोर की सर्विस करते हैं, तब हमारे एम्बिएंट टेम्परेचर के जैक में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से सेंसर सेंस नहीं कर पाता है और डिस्प्ले पे F6 एरर शो कर देता है। एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर के एरर आने पर हमें सेंसर के जैक को भी चेक कर लेना चाहिए, कहीं उसमें पानी वगैरह तो नहीं चला गया है। हम बात करते हैं अब F7 एरर की। F7 एरर हमारा है ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन का। एसी को मिलने वाली सप्लाई को चेक करना है, कहीं वो वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहा है या हमारी इंडोर की डिस्प्ले आउटर को प्रॉपर 220 वोल्टेज नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से F7 एरर भी आ सकता है। तो हम बात करते हैं F8 एरर की। F8 एरर है आउटडोर कंट्रोल बोर्ड और IPM का। अक्सर होता है ये हमारा जो कंट्रोल बोर्ड है IPM की जाने वाली सप्लाई को नहीं निकाल पाता है, इस वजह से F8 एरर शो करता है। दोस्तों हम बात करते हैं F9 एरर की। F9 एरर है हमारा आउटडोर के EEPROM चिप का एरर। दोस्तों हमारे लॉयड इन्वर्टर एसी के जो मॉडल्स हमने दिए हैं डिस्प्ले पे, इन सभी मॉडल्स के एरर कोड कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इसी तरह आपको और भी लॉयड इन्वर्टर एसी के एरर कोड की जानकारी देते रहेंगे।